जिस व्यक्ति को तनख्वाह घोषित किया जाता है वह ना तो किसी अन्य तख्त पर जा सकता है और ना ही किसी से अरदास या प्रार्थना करवा सकता है। तनख्वाह क्या होता है और सिख धर्म में इसका क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। दरअसल सिख धर्म में तनख्वाह का मतलब होता है दोषी व्यक्ति या धार्मिक गुनहगार का हुक्का पानी बंद कर देना। कोई भी सिख व्यक्ति अपने धार्मिक नियमों के विरुद्ध कोई फैसला लेता है या कोई गुनाह करता है तो उसे सजा देने का पूरा अधिकार श्री अकाल तख्त को होता है। जिस व्यक्ति को तनख्वाह घोषित किया जाता है वह ना तो किसी अन्य तख्त पर जा सकता है और ना ही किसी से अरदास या प्रार्थना करवा सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उसके बिहाफ पर अरदास करता है तो उसे भी दोषी ही माना जाता है। जैसे अदालत किसी आरोपी पर आरोप साबित होने के बाद उसे सजा सुनाने के लिए एक तारीख तय करती है, उसी तरह तनख्वाह में भी सिख धर्म के जत्थेदार किसी दोषी पर आरोप सिद्ध हो जाने पर उसे तनख्वाह घोषित कर देते हैं। इसके बाद पंच साहिबानों की बैठक होती है जिसमें दोषी व्यक्ति अपना पक्ष रखता है। फिर गुनाह के मुताबिक या तो उसे माफ कर दिया जाता है या सजा के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस दौरान मिलने वाली सजा का सख्ती से पालन करना होता है और दोषी व्यक्ति को गुरुद्वारे में सेवा देनी होती है। तनख्वाह व्यक्ति को पांचों ककार यानी कच्छा, कंघा, कड़ा, केश और कृपाण धारण करने होते हैं और साथ ही शरीर की पवित्रता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सजा भुगतने के दौरान रोज सुबह शाम सच्चे मन से श्री गुरु साहिब के सामने होने वाली अरदास में शामिल होना पड़ता है। इसमें खास बात यह है कि सजा भुगतने के दौरान दोषी व्यक्ति को गुरुद्वारे में ही रहना होता है, उसे घर जाने की मनाही होती है। हालांकि उसके परिवार के सदस्य उससे मिलने आ सकते हैं लेकिन वो गुरुद्वारे के बाहर नहीं जा सकता। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मिलने वाली ये सजा केवल सिख धर्म के लोगों पर ही लागू होती है और इसके तहत मिलने वाली सजा मूल रूप से सेवा भाव वाली होती है। दोषी व्यक्ति को गुरुद्वारे में बर्तन, जूते और फर्श साफ करने जैसी सजाएं दी जाती हैं। जब तनख्वाह की सजा अवधि समाप्त हो जाती है तो अरदास के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो ये थी वो सजा जो सिख धर्म के लोगों को धार्मिक आधार पर दी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।